खनन बिल पर हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से अपील। झारखंड के राजस्व को लेकर जताई चिंता। क्या खनन से जुड़े नए कानून का असर झारखंड की कमाई पर पड़ सकता है? इसी चिंता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आखिर बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर झारखंड सरकार चिंतित है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित माइनिंग बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की है। सोरेन की सबसे बड़ी चिंता राज्य के खनन राजस्व को लेकर है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में खनन से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव का सीधा असर राज्य की आय पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को इस प्रस्ताव से इतनी चिंता क्यों है? खनन राजस्व झारखंड के लिए क्यों जरूरी है? झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। राज्य में मौजूद खनिज संसाधनों से सरकार को अलग अलग माध्यमों से राजस्व मिलता है। इसी आय का इस्तेमाल विकास और सार्वजनिक सेवाओं पर किया जाता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए राज्य को लगातार वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए खनन से मिलने वाली आय में किसी भी बड़े बदलाव को राज्य सरकार गंभीरता से देखती है। यही वजह है कि सोरेन ने प्रधानमंत्री से कहा है कि प्रस्तावित बदलावों पर राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए। लेकिन कहानी सिर्फ राजस्व तक सीमित नहीं है। इसके पीछे केंद्र और राज्यों के अधिकारों का सवाल भी जुड़ा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या है असली मुद्दा? भारत में खनिज संसाधनों से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर खनन नीति, संसाधनों के प्रबंधन और क्षेत्र में सुधार जैसे मुद्दों पर काम करती है। वहीं राज्य सरकारों की चिंता स्थानीय परिस्थितियों, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर रहती है। ऐसे में जब खनन से जुड़े कानून में बदलाव की बात आती है तो खनिज संपदा वाले राज्यों की राय महत्वपूर्ण हो जाती है। हेमंत सोरेन की आपत्ति को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बिल से अगर राज्य के खनन राजस्व पर असर पड़ता है तो इसका प्रभाव झारखंड की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है। हालांकि बिल के सभी प्रावधानों और उसके अंतिम स्वरूप को देखे बिना इसके वास्तविक आर्थिक प्रभाव को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। झारखंड में आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? अगर खनन से राज्य को मिलने वाले राजस्व में बदलाव आता है तो इसका असर सरकार के बजट और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। लेकिन इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित कानून में राजस्व और खनन अधिकारों को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा झारखंड में खनन क्षेत्रों से जुड़े रोजगार, पर्यावरण, विस्थापन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए खनन नीति में बदलाव का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं माना जा सकता। वहीं केंद्र सरकार के सामने चुनौती यह है कि खनन क्षेत्र में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ राज्यों के हितों का भी संतुलन बनाए रखा जाए। अब आगे क्या होगा? हेमंत सोरेन के पत्र के बाद अब सबकी नजर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार राज्य की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती है। आगे प्रस्तावित माइनिंग बिल का अंतिम स्वरूप राज्यों के साथ बातचीत और संसद में होने वाली चर्चा इस मुद्दे की दिशा तय कर सकती है। अगर दूसरे खनिज संपदा वाले राज्य भी इसी तरह की चिंताएं सामने रखते हैं तो केंद्र पर राज्यों के साथ व्यापक चर्चा करने का दबाव बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नए माइनिंग बिल में राज्यों के राजस्व और अधिकारों को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा? यह मामला सिर्फ झारखंड सरकार और केंद्र के बीच मतभेद का मुद्दा नहीं है। यह देश के संघीय ढांचे, प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय और राज्यों की वित्तीय स्थिति से भी जुड़ा है। झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य के लिए खनन से मिलने वाला राजस्व बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए कानून में बदलाव से पहले उसकी संभावित आर्थिक प्रभाव पर चर्चा होना अहम माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का जवाब और प्रस्तावित बिल में होने वाले बदलाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको क्या लगता है, खनन कानून में बदलाव से पहले केंद्र को राज्यों के साथ व्यापक बातचीत करनी चाहिए?